नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइज एक्शन पाठशाला। चलिए, आज का टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होने वाला है। टॉपिक बहुत ही इजी है। ये मार्केट का सबसे बेसिक बेसिक चीज़ें है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो इन डिटेल्स में देखेंगे। लाइव एग्जांपल भी मैं दिखाऊंगा। बहुत ही इजी होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। देखते हैं। देखिए, सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट इन द सेंस जहाँ पे ना बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ये है फ्लोर। जैसे अब एक एग्जांपल लिखिए, जैसे ये अपना घर का फ्लोर होता है और सेलिंग मतलब ये छत हो जाता है, जहाँ से प्राइस जैसे यहाँ से गया और प्राइस यहाँ से नीचे बाउंस बैक हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, छत। यानी कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गया है, ये है रेजिस्टेंस। और फिर प्राइस कहीं ना कहीं आया, या यहाँ मान लीजिए यहाँ आया, ये फ्लोर है, घर का फ्लोर है जहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे सपोर्ट। सिंपल है, क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। एक ये हो गया सपोर्ट, और ये ऊपर हो गया रेजिस्टेंस। प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से बाउंस बैक आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ। तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है। जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसी को ब्रेकआउट कहते हैं। और अगर प्राइस इसको नीचे आ जाता है तो इसको ब्रेकडाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लिखा हुआ है। तो ब्रेकआउट जब प्राइस ऊपर चला जाता है, ब्रेकडाउन जैसे प्राइस नीचे आ जाता है। सपोर्ट ये रहा, ये वाला सपोर्ट रहा जिससे प्राइस आ रहा है और बाउंस बैक जा रहा है, उछल रहा है, जहाँ से बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। उनको ये लगता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का प्राइस चल रहा है और ये 100 से जैसे चला जाता है 105 या 100 मान लो 10 चला गया, तो प्राइस यहाँ से क्या करते हैं, बायर यहाँ से खरीद के ले गए, यहाँ तो सेल यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेता है 110। अगर ये बाउंस बैक हो गया तो रेजिस्टेंस ले लिया। तो सेलर को ये लग रहा है कि यहाँ प्राइस ये ना शेयर महंगा हो गया है, तो वो बेच देते हैं। और फिर जब प्राइस यहाँ नीचे आ जाता है तो बायर को लगता है कि ये प्राइस बहुत सस्ता है, तो वो फिर खरीद लेते हैं। तो वहीं पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है, और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। समझ रहे हैं। तो ये हो गया सपोर्ट और ये हो गया रेजिस्टेंस। चलिए अब कुछ लाइव एग्जांपल देखते हैं। इसको ड्रॉ कैसे करना है ये बताएंगे और हाउ टू आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं, एक सेकेंड, इसको क्लियर कर दे रहे हैं। हाँ, चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ। देखिए, ये बैंक ऑफ इंडिया का है, तो इसमें हम सपोर्ट कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये टूल्स है, टूल्स में हम जाएंगे, हॉरिजेंटल लाइन को यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए, देखिए सपोर्ट क्या मतलब होता है, जहाँ ना प्राइस कम से कम 2 बार आया हो। जैसे प्राइस यहाँ से एक बार आया, अब यहीं से बाउंस बैक होकर चला गया, फिर से प्राइस यहाँ आया, फिर बाउंस बैक हुआ, फिर प्राइस आया, तो कम से कम ये 1 पॉइंट और 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट कम से कम मिलना चाहिए। जितने बार मिल रहा है उतने अच्छा है। तीन, ये 1 2 3 4, ये 5 बार, ये 5 बार है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये अब जब ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक पे हमें एंट्री करना चाहिए। और देखिए, मैं इसका ना पार्ट 1 और 2 भी अगर कोशिश करूँगा, अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 भी लाऊंगा, ठीक है। इसको पहले थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इसको क्लियर कर दे रहे हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये है इसका, यहाँ से एक बार प्राइस बाउंस बैक हुआ था और एक बार यहाँ से हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए, ये अब ना देखिए, इसमें क्या होता है, एक जोन भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए प्राइस इस जोन में भी जाएगा ना तो भी बाउंस बैक हो जाएगा, क्योंकि ये विक्स जो होता है ना, विक्स को और ये बॉडी को दोनों को हम मिलाते हैं।
जैसे इसके विक्स का लास्ट रखेंगे और बॉडी, ये ज़्यादातर ना बॉडी, ये विक्स यहाँ पे भी आया हुआ है और इसका बॉडी देख रहे हैं, ये बॉडी लगभग यहाँ है, ये बॉडी इसका यहाँ है, तो ये जोन हो गया। उसी तरह यहाँ पे आपका ये एक बार यहाँ से आया था और ये आपका ना जोन हो चुका है ये, और एक जोन आपका ये हो चुका है। तो ये जोन में जब भी प्राइस आएगा तो हम वहाँ पे कॉशियस रहेंगे कि यहाँ से प्राइस मूव हो सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है। और भी एग्जांपल देखते हैं। देखिए सपोर्ट जैसे रेजिस्टेंस का लास्ट स्विंग, जैसे मार्केट लास्ट स्विंग क्या होता है, यहाँ से मार्केट टर्न राउंड हुआ था, यहाँ से टर्न हुआ था, फिर यहाँ से टर्न हुआ था, फिर यहाँ से टर्न हुआ था, और मार्केट जब यहाँ गिर रहा था तो मार्केट यहाँ से टर्न हो गया था, फिर मार्केट गिर रहा था तो यहाँ से टर्न हो गया था। तो इसी का सपोर्ट बोलते हैं। ये ट्रेन लाइन वाला सपोर्ट हो गया, देख रहे हैं, ये ऐसे, ये यहाँ से ट्रेन लाइन बना दिया है और ये यहाँ से बना दिया है, तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ट्रेंगल का चार्ट बन गया है। मैं चार्ट पैटर्न भी लाऊंगा, अलग क्लास लाऊंगा चार्ट पैटर्न का, उसमें हम बताएंगे कौन कौन से चार्ट होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, किस तरह से चार्ट इन्फॉर्म होते हैं, वो सारे बताऊंगा। तो आज का टॉपिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पता चल रहा होगा आपको, इस तरह से इसको मिला देंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइस ये यहाँ से एक बार बाउंस बैक हुआ था, ये यहाँ से बाउंस हुआ था, यहाँ से बाउंस हुआ था, और फिर देख रहे हैं इसको रिस्पेक्ट किस तरह से कर रहा, प्राइस फिर यहाँ पे गया तो यहाँ से फिर ये रेड कैंडल बना दिया। और यहाँ पे देखिए ये प्राइस ना धीरे धीरे अपशिफ्ट हो रहा है, ऊपर गया, फिर सेलर ट्राई किया तो ये इस जोन तक नहीं ला पाया, ठीक है, ये प्राइस यहीं आया, फिर बाउंस बैक चला गया। फिर देखिए ये अगर ये इसका लो लगा था, फिर से उस लो को ये सेव कर रखा है, ऊपर जाने नहीं दिया, फिर से ये लो लगाया है और फिर ये लो लगाया है, तो प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर अपशिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये धीरे धीरे बायर इसमें एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। एक सेकेंड इसको क्लियर कर दे रहे हैं, और भी चार्ट देख लेते हैं। इसको ट्रेड कैसे करना है बताएंगे हम, ठीक है। एक सेकेंड इसको क्लियर करते हैं। हाँ ये इसको देखते हैं। जैसे इसमें आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से मार्केट, ये देखिए ये यहाँ, तो मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, फिर मार्केट आया सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर मार्केट अब इस रेंज पे यहाँ आकर सपोर्ट ले रहा था, ये मेन सपोर्ट ये था, यहाँ फिर से एक बार आया था और फिर मार्केट ऊपर चला गया, और ऊपर से यहाँ से ये देखिए ये यहाँ से रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा था, यहाँ से सेलिंग हो रहा था, और ये फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया और मार्केट ऊपर चला गया। तो ये क्या था, ये हो गया रेजिस्टेंस और ये आपका हो गया सपोर्ट, क्योंकि मार्केट यहीं से आकर मुकर रहा था। कुछ नहीं, जो लास्ट जो कैंडल बन रहा है ना, जैसे कि ऊपर से जब रेड कैंडल लास्ट कैंडल बन रहा है वो आपका सपोर्ट हो जाएगा, और नीचे से जब प्राइस गिर रहा था और ग्रीन कैंडल बना दे रहा है तो वो ग्रीन वाला कैंडल, वो एरिया आपका सपोर्ट हो जाता है। और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी होता है। साइकोलॉजिकल जैसे मान लीजिए ये स्टॉक का प्राइस 100 रुपया है, और तो बार बार प्राइस ना जैसे 100 रुपया पे आएगा फिर बाउंस बैक हो जाएगा, फिर ये चला जाएगा, मान लीजिए 120 चला जाता है, 120, ठीक है, तो यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से टर्न हो जा रहा है, तो इसका मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल ना ये 120 भी हो सकता है। तो स्टॉक के लिए ऐसे काम करते हैं। और इंडेक्स में कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये 2000 का इंडेक्स चल रहा है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट 2000 हो जाएगा। जैसे 2100 का ये सपोर्ट हो जाएगा। ये इस तरह के साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। एक तो आपका ये हो गया जैसे मार्केट यहाँ आया मूव करके चला गया, और ये मैं जो बता रहा हूँ ये थोड़ा एडवांस है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट होते हैं, 100 रुपये का शेयर चल रहा है, 200 चला गया तो ये 200 का रेजिस्टेंस हो गया, फिर ये 100 पे आया सपोर्ट ले लिया, फिर इसको ब्रेक करेगा तो ये फ्रेश यहाँ पे अब ये क्या करेगा, जैसे ब्रेक करेगा तो अब ये ना सपोर्ट का काम करेगा 200, तो ये फिर नया सपोर्ट जो
लेवल हो जाएगा, आपको 200 का हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे कोई लेवल होता है ना, वो ब्रेकआउट, देखिए सपोर्ट क्या होता है, ये मान लीजिए सपोर्ट है, ये ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, और ये अगर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है तो ये भी ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, तो जब ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर से यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ पे ये पुल बैक लेगा और ये फिर से सपोर्ट का काम करेगा। तो कहने का मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था ना, अब ये नया सपोर्ट का काम करता है। तो सपोर्ट एज ए, मतलब ये रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट भी हो सकता है, और ये जो सपोर्ट है, अब ये जब प्राइस यहाँ आएगा तो अब फिर यहाँ जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ से प्राइस फिर बाउंस बैक होगा। तो इसमें देखिए पहले ये सपोर्ट का काम करता था, जैसे मार्केट यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर आया ये ब्रेक डाउन कर दिया, तो ब्रेक डाउन किया ना, तो फिर ये जब गया ना यहाँ, तो ये क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे कहीं पे देखिए यहाँ ही से प्राइस ठीक नीचे आ गया, फिर अब ये जो है ना रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, फिर प्राइस यहीं पे आ रहा है, तो ये फिर से अब ब्रेकआउट कर चुका है। तो ये क्या था, पहले आपका ये सपोर्ट था, अब उसके बाद से रेजिस्टेंस का काम किया है और ये ब्रेकआउट कर दिया है, तो रेजिस्टेंस से अब ये फिर अब ये सपोर्ट का काम करेगा। जब प्राइस यहाँ पे आएगा ना तो इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। चलिए दूसरा चार्ट देख लेते हैं एक बार। जैसे इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। मैं कहने का क्या चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये अपना प्राइस था, हम चलते हैं, ये आपका क्या था, ये रेजिस्टेंस था, क्योंकि प्राइस यहीं से आप देख सकते हैं, यहीं से प्राइस बाउंस बैक हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये सपोर्ट था, मतलब कि प्राइस ये एक चैनल में बना हुआ था। ठीक है, ये जब चार्ट का मैं लाऊंगा ना क्लास, तो उसमें आपको प्लस समझ में आएगा और ज़्यादा। ये प्राइस ऐसे ऐसे यहीं पे अप डाउन हो रहा था। ठीक है, यानी कि ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था। तो जब ये ब्रेकआउट किया है, तो अब जो प्राइस आया है, तो अब ये क्या कर रहा है, फिर से ये रेजिस्टेंस इधर था, तो अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट फिर इसको सपोर्ट का काम कर रहा है, अब यहाँ पे आया है, अब इसको फिर से ब्रेक डाउन किया है, तो अब देख रही है फिर अब सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि प्राइस इस लेवल में जाकर इस तरह से आ रहा है। तो ये सब आपको एडवांस पॉइंट है, आपको नोट करके रखना चाहिए। और मार्केट कैसे प्राइस बनाकर मूव करता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। और भी हम चार्ट थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। जितने एग्जांपल देखेंगे उतने ही प्राइस क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो आपको, आप लोग को दिन भर इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए, आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, इसको ट्रेड कैसे लेना है वो नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 क्लास जब का वीडियो डालेंगे ना, तो उसमें हम बनाएंगे, उसमें बताएंगे कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर मिल जाए मेरे को। एक सेकेंड, सिप्ला है ये, हाँ ये थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मैं कहने का क्या चाह रहा हूँ, जैसे मेरा ये पहले क्या है, ये देख रहे हैं प्राइस यहाँ पे बार बार आ रहा है, ये सपोर्ट है। ठीक है, और प्राइस यहाँ पे ये जा रहा है। देखिए कोई भी चीज़ें ना शेयर मार्केट में 50
60% काम करता है। अगर ये चीज़ है, ये भी टूट सकता है, जो मैं बता रहा हूँ फेल भी हो सकता है। तो आपको दोनों तरह से प्लान करना चाहिए। कभी भी 100% कहीं कुछ भी काम नहीं करता है। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपको इसको समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए आपको मार्केट में बने रहना होगा। तो ये चलिए टॉपिक पे आते हैं। ये सपोर्ट था, जब ये सपोर्ट टूटा है ना, इसको सपोर्ट टूटा है पहली बार, देखिए फर्स्ट बार में, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कहीं सपोर्ट टूटा नहीं है, ये फर्स्ट बार में टूटा है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। चलिए ट्रेड कैसे लेना है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये जब आया है, अब फिर से यहाँ से जाएगा, तो ये सपोर्ट था ना, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से प्राइस बाउंस बैक हो रहे हैं, ठीक है। एक बार ये हुआ है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे लेकिन अब देख रहे हैं यहाँ भी तो सपोर्ट आपका था, इसीलिए यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से आया है, फिर यहाँ से आ रहा है। तो अब ये जो क्या है, ये धीरे धीरे ना बायर स्ट्रांग हो रहे हैं। ये एक बार, दो बार, तीन बार आ चुका है। अब यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा। तो अब ये रेजिस्टेंस क्या है, ये टूट जाएगा और ये फिर अब सब यहाँ से फिर प्राइस जाएगा, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। बस मेरा इतना ही कंसर्न है, इतना ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं आता है समझ में तो वीडियो को एक बार और देखिए तो क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, पूछिए, डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे। इसका पार्ट 2 भी मैं कल डालूंगा, इसको देखेंगे सेल और एंट्री कैसे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।